नमस्कार दोस्तों। वो तारीख थी 12 दिसंबर सन 2016। उस दिन से पहले मैं इन भूत प्रेत जैसी किसी चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद अब इन बातों को नज़रअंदाज करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। वो दिन था शनिवार का, जब मैं और मेरा दोस्त विनय अपनी कॉलेज की फीस जमा करके वापस अपने घर लौट रहे थे। उस दिन कॉलेज में फीस जमा करने का आखिरी दिन था, जिस वजह से हमें कॉलेज में ही शाम हो जाती है। हमारी वापसी की ट्रेन शाम 5 बजे की थी, लेकिन जब हम लोग स्टेशन पर पहुंचे तब वो ट्रेन जा चुकी थी। सर्दियों के दिनों में वैसे भी 5 बजे अंधेरा होने लगता है। तभी विनय मुझसे कहने लगा, यार ट्रेन भी चली गई, अब तो कोई बस भी नहीं मिलेगी, अब हम लोग क्या करेंगे। तभी मैंने उससे कहा, चुप कर यार, तू बहुत डरता है। अभी 6:30 हुए हैं ना, अभी तो और भी ट्रेनें जाती होंगी। रुक जा, मैं किसी से पता करके आता हूँ। तभी पास में बैठे हुए एक अंकल से मैंने पूछा, ओ अंकल जी, जरा सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि मैलानी जाने वाली इसके बाद अगली ट्रेन कब है। अंकल ने कहा, बेटा अभी तो कोई ट्रेन नहीं है। हाँ, रात 9:30 पर एक ट्रेन है जो यहाँ से मैलानी तक जाती है, लेकिन वो तो करीब 12 बजे मैलानी पहुँचती है। तब तक तो तुम्हें बहुत रात हो जाएगी। हम दोनों उस ट्रेन के इंतजार में बैठे रहते हैं। तकरीबन 9:30 बजे ट्रेन आती है और हम दोनों उसमें बैठ जाते हैं। हम दोनों के अलावा उस डब्बे में और कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो आज कोई भी मैलानी नहीं जा रहा हो। करीब 12 बजे ट्रेन मैलानी पहुंचती है। हम दोनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और देखा क्या, उस दिन कोई भी ऑटो रिक्शा या कोई सवारी नहीं खड़ी थी। तभी मैंने अपना फ़ोन निकाला, सोचा घर से किसी को बुला लेता हूँ, तो देखा क्या, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने विनय से कहा, विनय भाई चल यार पैदल ही चलते हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ है, घर से किसी को बुला नहीं पाएंगे। चल दोनों भाई पैदल ही चलेंगे, जंगल में आराम से मज़ा आएगा। हम लोग पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। मेरा गांव स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बीच में 2 किलोमीटर जंगल पड़ता है। जंगल में शेर या भालू जैसे बड़े और खतरनाक जानवर तो नहीं है, लेकिन जंगल जंगल ही होता है। उसमें कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, और वो भी रात का समय। वो घनघोर काली अमावस्या की रात थी। वो कहते हैं ना, अमावस की रात में भूत प्रेतों की शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं। हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी मैंने विनय से कहा, विनय भाई देख, वो पुलिया आने वाली है। गांव वाले कहते हैं यहाँ आत्माएं रहती हैं। यहाँ होने वाले एक्सीडेंटों का कारण वो आत्माएं ही हैं। विनय हंसते हुए कहने लगा, हाँ भाई, ये बातें मैंने भी सुनी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब जंगल में रात को टल्ली होके गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं तो और क्या होगा। विनय मेरे पीछे चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पुलिया पार की तभी मुझे उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विनय मेरे पीछे नहीं था, बल्कि वो सड़क के किनारे जो पुलिया की दीवार होती है उस पर अपने दोनों पैर नीचे की ओर लटकाकर बैठा हुआ था। मैंने उससे चिल्लाकर कहा, चल यार, ये क्या मजाक कर रहा है, अबे तू नीचे गिर जाएगा। चल, वैसे भी इतनी रात हो गई है, घर वाले चिंता कर रहे होंगे और तुझे इस वक्त मजाक सूझ रहा है। मेरे इतना कहते ही उसने धीरे से अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसने भारी आवाज में मुझसे कहा, चला जा यहाँ से, वरना इसके साथ तू भी जाएगा।
चला जा। मैं बहुत डर गया था। मैंने डरते हुए उससे पूछा, यार ये क्या हो गया है तुझे? तू किसे ले जाने की बात कर रहा है? तभी वो एकदम से उठा और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। तेरी समझ में नहीं आया? अब तू भी जाएगा, अब तू भी मर। तभी मुझे अपनी दादी की कही हुई एक बात याद आती है। उन्होंने मुझे एक लॉकेट देते हुए कहा था, बेटा ये लॉकेट तुम हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम पर कोई संकट आए तो इसे अपने हाथ में लेकर बस 3 बार ओम नमः शिवाय बोल देना, तुम्हारी विपदा टल जाएगी बेटा। वो लॉकेट मेरे गले में ही पड़ा हुआ था। मैंने किसी तरह से उसे हाथ में पकड़कर 3 बार ओम नमः शिवाय बोला। मेरे इतना कहते ही विनय बेहोश हो गया और उसे करीब आधे घंटे बाद होश आया। फिर मैं उसे बिना कुछ कहे घर ले आया। फिर विनय अपने घर सोने चला गया। सुबह होते ही मैं उसके घर गया और विनय से जाके मिला। वो अभी बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, अब तबीयत कैसी है? उसने कहा, पता नहीं यार, बहुत बुखार जैसा लग रहा है। वो रात को जो हम लोग एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई भारी चीज मेरे सिर पे आके बैठ गई हो, और मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा है। 1-2 दिन बाद विनय अपने आप ही ठीक हो गया। दोस्तों, उस रात जो मेरे दोस्त के साथ हुआ उसकी वजह तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो भी हुआ वो मेरी समझ से बिल्कुल परे था। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई किस्सा या आपके किसी दोस्त के साथ कोई घटना घटी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।